अगर परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, अगर उसे सब कुछ पहले से पता है, तो फिर वो हमसे बार बार प्रार्थना करने को क्यों कहता है? क्या हमारी प्रार्थना कोई फॉर्मेलिटी है, या क्या इसके पीछे कोई ऐसा आत्मिक रहस्य छिपा है जिसे समझना हमारे जीवन को पूरी तरह बदल सकता है? आज हम एक ऐसे प्रश्न की तह तक जाएंगे जिसका जवाब केवल बुद्धि से नहीं, आत्मा से मिलता है। हम बाइबल की सच्ची कहानियों और परमेश्वर के वचनों से जानेंगे प्रार्थना वास्तव में क्या है और परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम उससे बात करें। जब हम किसी से बार बार बात करते हैं तो क्या होता है? हमारा उससे रिश्ता गहरा होता है। यही कारण है कि परमेश्वर हमें प्रार्थना के लिए बुलाता है, ताकि हमारा उससे केवल दूरी से रिश्ता ना हो, बल्कि एक घनिष्ठ व्यक्तिगत संबंध बने। उत्पत्ति 3 से 8 में लिखा है कि आदम और हव्वा परमेश्वर के साथ बाग में चलते थे। सोचिए, सर्वशक्तिमान ईश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी का रचयिता है, वो मनुष्य के साथ टहलना चाहता था। इसका मतलब परमेश्वर हमसे केवल आज्ञा पालन नहीं चाहता, वो हमसे संवाद, दोस्ती और निकटता चाहता है। यिर्मयाह 29:13। तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे जब तुम मुझे अपने संपूर्ण मन से ढूंढोगे। प्रार्थना केवल डिमांड लिस्ट नहीं है, यह एक आत्मिक संबंध का प्रवेश द्वार है। जब कोई पिता अपने बच्चे को बुलाता है तो वो इसलिए नहीं कि उसे कुछ चाहिए होता है, बल्कि इसलिए कि वह अपने बच्चे के साथ समय बिताना चाहता है। ठीक उसी तरह परमेश्वर भी हमें प्रार्थना के लिए बुलाता है। लेकिन सवाल यह है, जब परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सब जानता है, तो फिर हमें बुलाने की जरूरत ही क्या है? उत्पत्ति 3 से 9 में पहली बार बाइबल में परमेश्वर की एक आवाज गूंजती है, आदम तू कहां है? यह आवाज कोई गुस्से की नहीं थी, यह एक पिता की पुकार थी जो अपने खोए हुए बेटे को ढूंढ रहा था। परमेश्वर जानता था कि आदम कहां है, फिर भी उसने पूछा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि आदम आगे आए, खुद बोले, खुद जुड़ने की कोशिश करे। और यही है प्रार्थना का रहस्य। यह केवल हमारी जरूरतों की लिस्ट नहीं है, यह एक रिश्ते की शुरुआत है क्योंकि परमेश्वर हमारी आवाज सुनना चाहता है, जैसे एक मां अपने बच्चे की तोतली भाषा भी मुस्कुराकर सुनती है। भजन संहिता 141:2 में दाऊद कहता है, मेरी प्रार्थना तुझ तक धूप की तरह पहुंचे। ध्यान दीजिए, प्रार्थना दाऊद के लिए कोई बोझ नहीं, बल्कि एक भेंट थी, एक सुगंधित धूप जिसे वह परमेश्वर के चरणों में चढ़ाता था। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर के लिए एक सुगंध बन सकती है? प्रकाशित वाक्य 5:8 में लिखा है कि स्वर्गदूतों के पास स्वर्ण कटोरे थे जो संतों की प्रार्थनाओं से भरे हुए थे। यानी हमारी प्रार्थनाएं खोती नहीं, वे स्वर्ग में संग्रहित होती हैं, एक आत्मिक खजाने की तरह। तो जब अगली बार आप प्रार्थना करें तो इसे डिमांड न समझें, बल्कि उसे समझें एक आमंत्रण परमेश्वर की उपस्थिति में प्रवेश करने का, जहां वो कहता है, बेटा तू कहां है? अब हम आते हैं एक अद्भुत और रहस्यमयी बाइबल कथा पर। 2 राजा 20:1-6। यहूदा के राजा हिजकिय्याह बहुत बीमार थे। परमेश्वर के भविष्यवक्ता यशायाह उनके पास आए और बोले, तू मरने वाला है, अपने घर का प्रबंध कर ले। सोचिए, ये बात परमेश्वर ने स्वयं कही थी। अब आप सोचिए, जब स्वयं परमेश्वर ने यह निर्णय ले लिया तो उसमें बदलाव कैसे हो सकता था? पर हिजकिय्याह ने क्या किया? वो रो पड़ा, दीवार की ओर मुड़कर आंसू में प्रार्थना की, हे यहोवा, तू जानता है मैंने कैसे निष्ठा से तेरी सेवा की है, मेरी पुकार सुन। और अब जो हुआ वो चौंका देने वाला था। यशायाह अभी महल से बाहर भी नहीं निकले थे कि परमेश्वर ने उन्हें वापस बुलाया और कहा, मैंने तेरी प्रार्थना सुनी और तेरे आंसू देखे हैं। मैं तुझे चंगा करूंगा और तेरे जीवन में 15 वर्ष और जोड़ दूंगा। यह घटना इस बात का प्रमाण है कि प्रार्थना हमारी नियति को भी मोड़ सकती है। यह परमेश्वर के साथ एक जीवंत संवाद है जो आत्मा को हिला देता है। यदि कोई ऐसा था जिसे कभी प्रार्थना की जरूरत नहीं होती, तो वह था यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र। पर बाइबल बताती है कि यीशु रोज सुबह उठकर एकांत में प्रार्थना करता था। मरकुस 1:35।
वह बहुत भोर को उठकर एकांत स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा। वो हर निर्णय से पहले प्रार्थना करता, हर चमत्कार से पहले परमेश्वर से जुड़ता, और क्रूस पर मरने से पहले उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना थी, हे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो। यीशु हमें सिखाता है कि प्रार्थना हमारी इच्छा को परमेश्वर की इच्छा में बदलने का माध्यम है। मत्ती 6:9-13 में प्रभु की प्रार्थना हमें यह सिखाती है, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में होती है वैसी पृथ्वी पर भी हो। यानी प्रार्थना हमारे जीवन में स्वर्ग को लाने का द्वार है। अब जब हमने ये सब देखा तो इस प्रश्न का उत्तर स्पष्ट होने लगा है। परमेश्वर क्यों चाहता है कि हम प्रार्थना करें? क्योंकि वह चाहता है कि हम उससे घनिष्ठ संबंध रखें, जैसे पिता और पुत्र। वह चाहता है कि हम अपनी आत्मा को उसके अनुसार ढालें। वह चाहता है कि हम आत्मिक युद्ध में जागरूक और सक्रिय रहें। वह चाहता है कि हम उसके चमत्कारों के साक्षी बने, और सबसे बढ़कर वह चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुनें, न केवल अपनी सुनाएं। 1 थिस्सलुनीकियों 5 निरंतर प्रार्थना करो। इसका मतलब है एक ऐसी जीवन शैली बनाओ जिसमें हर सांस, हर विचार, हर काम परमेश्वर के साथ जुड़ा हो। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपने प्रार्थना की लेकिन जवाब नहीं मिला? आप अकेले नहीं हैं। दानियेल 10:12-13 में एक रहस्यमयी घटना दर्ज है। दानियेल ने 21 दिन तक लगातार उपवास और प्रार्थना की। फिर एक स्वर्गदूत उसके पास आया और बोला, दानियेल, जब से तूने प्रार्थना की तुझे सुन लिया गया, परंतु फारस के राजा के स्वर्गीय दुष्ट प्रधान ने मुझे 21 दिन तक रोके रखा। यह एक रहस्योद्घाटन है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तब आत्मिक संसार में एक युद्ध शुरू होता है। प्रार्थना दिखती नहीं, लेकिन यह आत्मिक दुनिया में लहरें पैदा करती है। हमारी प्रार्थना आत्मिक शक्ति बनकर दुष्ट आत्माओं से लड़ती है। इफिसियों 6:18। हर समय आत्मा में प्रार्थना करते रहो, जागरूक रहो और धीरज के साथ विनती करो। प्रार्थना हमारा आत्मिक कवच है और परमेश्वर का हथियार है। आज आपने जाना कि प्रार्थना कोई धर्म की रस्म नहीं, बल्कि आत्मा की पुकार है। यह एक रहस्य है जो केवल उसी पर प्रकट होता है जो पूरे मन से परमेश्वर को ढूंढता है। तो अगली बार जब आप प्रार्थना करें तो शब्दों से नहीं, हृदय से, आंसू से, विश्वास से करें, क्योंकि परमेश्वर सुनता है और उत्तर देता है। अगर यह वीडियो आपके दिल को छू गया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, मैं प्रार्थना में विश्वास रखता हूं। शेयर करें इस वीडियो को किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसे प्रार्थना की शक्ति को समझने की जरूरत है।